अतीक अहमद को या उनके भाई को या उनके परिवार की तुलना जिस तरह से कर रहे हैं या कांग्रेस जिस तरह से उनसे फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है, मैं ये समझता हूँ ये मुनासिब नहीं है। ये राजनीतिक तौर से देश को कमज़ोर करने वाला है। पिछले 75 सालों में जो आज देश आज़ाद है उसमें मुसलमानों की हालत जो शैक्षिक है या आर्थिक है वो और बिगड़ती चली गई और ये सारी देन कांग्रेस की ही है। आप इनकी इंक्वायरी कराइए कि जिससे कोई कितना ही बड़ा आदमी हो, कितना ही बड़ा कोई अधिकारी हो, कितना ही बड़ा कोई नेता हो और कितना ही बड़े परिवार के लोग हों, अगर ये चीज़ सामने आती है तो ताकि देश के लोगों को पता चले कि कौन इन सारे षड्यंत्रों को करके हमारे देश और प्रदेश की छवि को खराब करना चाह रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। उत्तर प्रदेश में माफिया अतीक और अशरफ की हत्याकांड के बाद लगातार अब विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही है। एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी इस पूरे मामले को लेकर राज्य सरकार पर हमलावर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक अनोखा ही बयान दिया गया है कांग्रेस के नेता राजकुमार राजू की तरफ से। उन्होंने कहा है कि अतीक अहमद जो हैं वो एक शहीद हैं और उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे तमाम नेता हैं जो अपने आप को किसी पार्टी का तो नहीं बताते हैं, पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ को जरूर धमकी दे रहे हैं। इस पूरे मामले पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं समाज सेवी मुफ्ती शमून कासमी जी। सर, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से 40 से ज़्यादा सालों का राज था, आतंक था अतीक अहमद का, आज अतीक अहमद की हत्या के बाद कांग्रेस ये कह रही है कि शहीद है अतीक अहमद और उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। आखिरकार किस कैटेगरी के लोगों को भारत रत्न देने वाला समझती है कांग्रेस? नहीं, देखिए, कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की बात की है और मुसलमानों को शब्दों से खुश करने का प्रयास किया है। यही वजह है कि पिछले 75 सालों में जो आज देश आज़ाद है उसमें मुसलमानों की हालत जो शैक्षिक है या आर्थिक है वो और बिगड़ती चली गई और ये सारी देन कांग्रेस की ही है। तो कांग्रेस इस तरह का तुष्टीकरण का प्रयास करती है और शब्दों से खुश करने के लिए ताकि इन हालात का फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। हालांकि वो भूल रहे हैं कि अतीक अहमद कोई शरीफ आदमी नहीं था, वो तो एक माफिया था और माफिया और बदमाशों का एक गिरोह होता है। वो गिरोह के ज़रिए से अपने आप को ताकतवर भी बना लेते हैं और ताकत के ज़रिए से वो पार्लियामेंट और असेंबलियों में भी पहुंच जाते हैं। हम यही तो बात कह रहे थे। हमने अन्ना मोमेंट के ज़माने के अंदर जो आज अरविंद केजरीवाल के 2 सिपह सालार जो हैं वो जेल के अंदर हैं और ख़ुद भी जाने वाले हैं, उनसे हमने उस ज़माने के अंदर ये कहा था कि करप्शन को अगर ख़त्म करना है तो इन बाहुबलियों को, इन करप्ट लोगों को पीछे लाना पड़ेगा। ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी को करना पड़ेगा, ना कि कांग्रेस का जो षड्यंत्र है, जो कांग्रेस एक साजिश करती है और ख़ास तौर से मुसलमानों को ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है कि देती कुछ नहीं उन्हें, ना उनके कभी कल्याण की कोई बात की है और ना ही उनके ज़माने के अंदर कोई ऐसा कार्य हुआ है। बल्कि मैं एक बात ये कह सकता हूँ, इन 8 सालों के अंदर जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं तो मुसलमानों का आर्थिक तौर से, शैक्षिक तौर से उनमें इजाफा हुआ है। उसके एग्जाम्पल के तौर से हम बात ये कहें कि यूपीएससी के अंदर जिस तरह से मुसलमानों की तादाद बढ़ी है उसका कारण ये है, और मुसलमानों के जो बच्चे हैं, जो यूथ हैं, वो एजुकेशन की तरफ बढ़े हैं, तो उसका नतीजा ये है कि क्योंकि देश के अंदर कहीं सांप्रदायिक दंगे नहीं हैं। और इन लोगों को जिस तरह से जो लोग अतीक अहमद को या उनके भाई को या उनके परिवार की तुलना जिस तरह से कर रहे हैं या कांग्रेस जिस तरह से उनसे फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है, मैं ये समझता हूँ ये मुनासिब नहीं है। ये राजनीतिक तौर से देश को कमज़ोर करने वाला है। राजनीति अलग है, पर इस तरीके के माफियाओं को भारत रत्न देना कहां तक जायज है? नहीं, ये भला मांग करना ऐसी, ये तो हास्यास्पद बात है कि जिन लोगों को हमारा जो है जो सिस्टम इस सिस्टम की बिना पर वो यहाँ तक पहुँचे और उस सिस्टम की बिना पर वो एमएलए और एमपी बन गए और आज आप उन्हें जो है भारत रत्न की मांग कर रहे हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि ये अनुचित है और ऐसे लोगों को जो है ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि जिससे समाज के अंदर एक अलग से एक मैसेज जाए। ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। सर, इसी के साथ अब सवाल ये भी उठता है कि आज अगर अतीक अहमद का हत्याकांड को लेकर एसआईटी अलग जांच कर रही है, पर वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हमारे देश के ही अलग अलग राज्यों से निकलकर सामने आ रहे हैं। कांग्रेस के नेता भी यही कह रहे हैं कि अतीक अहमद जो हैं वो एक शहीद हैं। वहीं और भी लोग हैं वो ये क्यों कह रहे हैं कि अतीक जो है वो शहीद है?
नहीं, मैं इस बहस में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। मैं हाँ अलबत्ता ये बात ज़रूर कहूँगा कि देश के प्रदेश के अंदर जो हमारे मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी हैं, मैं उनके बारे में हमेशा से एक ख्याल रखता हूँ कि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हर एक के साथ इंसाफ करते हैं और उनकी इंसाफ की जो प्रणाली है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उन्होंने एक बात कही थी, उसका मंशा ये नहीं था उनका कि हम मिट्टी में मिला देंगे। इसके ऊपर ज़रूर इंक्वायरी होनी चाहिए कि जिस तरह से उनकी हत्या की गई है और जिस तरह से वो 3 जो शूटर हैं वो आए हैं और वो आने के बाद उस वक्त जो पुलिस का रवैया है, हालांकि उसके ऊपर मुख्यमंत्री ने फौरी तौर से जो है संज्ञान लेते हुए उन 17 के 17 को सस्पेंड भी किया है। अगली कार्रवाइयाँ भी उन पे होंगी, उनकी सर्विस भी जाएगी। ये बिल्कुल एक उदाहरण जो है वो सेट होगा। मैं अभी एक सुन रहा था, आदरणीय पूर्व डीजीपी हमारे विक्रम सिंह जी, उन्होंने ये बात कही है कि ये किस तरह से एक ऐसे परिवार से जुड़े हुए लोग जिनकी आर्थिक तौर से भी ना उनका कोई इतना बैकग्राउंड था और ना इस तरह की उनके पीछे कोई चीज़ थी, उनके पास इतने कीमती हथियार कहाँ से आए और वो किस तरह से आकर के होटल में ठहरे, किस तरह से मोटरसाइकिलें उन्हें उपलब्ध कराई गई। यानी इस चीज़ के पीछे जाने की ज़रूरत है कि उनके पीछे है कौन जिसने पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लिया और पूरे सिस्टम के सामने उन्होंने आकर के 2 ऐसे लोगों की जो आरोपित ही नहीं बल्कि सजा याफ्ता हो गए थे, उनकी हत्या की गई। यानी अतीक अहमद एक सजा याफ्ता मुजरिम था जिसके ऊपर ये साबित हो गया था कि इन्होंने जो है वो अपहरण और हत्याएं की हैं। तो ऐसे आदमी का ऐसे मौके पर इस तरह से उनका हत्या किया जाना, ये एक मैं समझता हूं कि ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, कितना ही बड़ा कोई आदमी होगा, कितना ही बड़ा कोई ऑफिसर होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यही भारतीय जनता पार्टी की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यही एक अलहदा से एक छवि को उपलब्ध, उनकी छवि को उजागर करेगी कि वो किस तरह के न्याय संगत आदमी है, न्याय प्रिय हैं। हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप इसमें दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए और ऐसी एजेंसियों से आप इनकी इंक्वायरी कराइए कि जिससे कोई कितना ही बड़ा आदमी हो, कितना ही बड़ा कोई अधिकारी हो, कितना ही बड़ा कोई नेता हो और कितना ही बड़े परिवार के लोग हों, अगर ये चीज़ सामने आती है तो ताकि देश के लोगों को पता चले कि कौन इन सारे षड्यंत्रों को करके हमारे देश और प्रदेश की छवि को खराब करना चाह रहे हैं। सर, इसी के साथ अभी आपने सीएम योगी आदित्यनाथ का जिक्र किया है, पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने आप को एक तरफ समाज सेवी कहते हैं, राष्ट्रभक्त कहते हैं। आज वो सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए धमकी दे रहे हैं कि आप अकेले बिना सिक्योरिटी के क्यों चल रहे हैं, हिम्मत है तो अकेले चलकर दिखाइए। असल में असामाजिक लोग इतने हैं, इतने असामाजिक तत्व हैं कि किसी का कुछ पता नहीं है कि कौन क्या कर दे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एक महत्वपूर्ण इंसान हैं और प्रधानमंत्री या हमारे गृह मंत्री और इस तरह की बात कहना ये अनुचित है। मैं समझता हूँ कि ये उनके जानकारी की और अनुभव की कमी है। अगर ऐसा लोग ऐसा वक्तव्य दे रहे हैं, ये वक्तव्य बिल्कुल वक्तव्य देने के लायक नहीं है कि वो ये कहते हैं कि साहब सारी सिक्योरिटी हटा दीजिए और फिर आप चलिए, और आप उसके लिए अगर कोई ऐसी बात कर रहा तो मैं उसे अनुचित मानता हूँ। सर, बार बार पे क्यों सीएम योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांग रही हैं राजनीतिक पार्टियां? देखिए, ये तो राजनीति में होता ही है कि जो विपक्ष के लोग हैं, जब कोई काम होता है उनकी मर्ज़ी के मुताबिक कोई काम नहीं होता या उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं तो वो इस तरह की चीज़ें करते हैं। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से इस वक्त योगी जी ने पूरे प्रदेश को संभाला है और कहीं भी कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पेश नहीं आई है, किसी जगह कहीं कोई कर्फ्यू लगाने की ज़रूरत पेश नहीं आई है, तो और उनके सख्त होने का ये पूरा इसे एक एग्जाम्पल के तौर से उदाहरण दिया जा सकता है इस चीज़ का कि योगी आदित्यनाथ जी एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। हाँ, रह गई बात जो ये चल रही है जिसे हम सब ने देखा भी है, मुझे पूरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री श्री योगी जी, क्योंकि वो अलहदा से एक आदमी है, एक संत हैं और उनके संत होने के नाते भी एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि उनका न्याय ऐसा होना चाहिए कि लोग देख करके कहें कि हाँ वो कितने न्याय प्रिय हैं। तो मुझे ये उम्मीद है कि जिस तरह से हत्या की गई है और हत्या के अंदर जिस तरह से जिन लोगों का इस्तेमाल किया गया है, ये विषय वो है कि सारे देश के लोगों के सामने ये आना चाहिए, प्रदेश के लोगों के सामने आना चाहिए कि इनके पीछे कौन सी ताकतें हैं जो काम कर रही हैं। ऐसा मैं महसूस करता हूं कि ऐसा इस पे ज़रूर जो है वो मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए।